so now we will start lesson number 5, Religious Trends in Ancient India of History. Page number 20, lesson number 5. This lesson is divided into 6 parts. और ये लेसन में हम लोग देखेंगे रिलीजन के बारे में. सो ऑलरेडी यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है जैनिज़्म, सेकंड बुद्धिज़्म, थर्ड जुडाइज़्म, फोर्थ क्रिश्चियनिटी, फिफ्थ इस्लाम, सिक्स ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म. ओके, ये सारे 6 पार्ट्स हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे. ओके, सो लेसन नंबर 5, रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया. Towards the end of the Vedic period, the minute details of yajna rites acquired undue importance. Only the priestly class had knowledge of those details. तो वैदिक पिछले लेसन में हम लोग ने देखा था वैदिक लिटरेचर में कि यजना राइट्स के टाइम पे जो मंत्रास बोले जाते थे ये सब प्रीस्ट ही जानता था. तो अभी प्रीस्ट जो है उनको ही ये डिटेल्स मालूम थी और बाकी लोगों को नहीं पता थी. Others no longer had the freedom to gain that knowledge. दूसरे जो नॉर्मल इंसान होते थे उनको कोई राइट नहीं होता था कि वो लोग जाकर ये नॉलेज ले सकें. The Varna system restrictions became very hard in the course of time. तो जो वर्ना सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था उस टाइम पे. A person's social position was decided by the varna into which he was born rather than by his achievements. एक पर्सन का जो पोजीशन है वो कैसे डिसाइड किया जाता था कि वो कहाँ पर बॉर्न हुआ है, ना कि वो उसके अचीवमेंट से. कोई भी कितना भी अच्छा काम करता था लेकिन अगर वो जो कास्ट सिस्टम होती थी वो लो कास्ट का होता था तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. That is why from the Upanishad period we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to yajna rites. However, the thought in Upanishads focused on the existence and nature of the soul. It was difficult for ordinary people to understand it. तो ये सब जो था इसके बाद में ये जो वर्ना सिस्टम आया उसके बाद में रिलीजन्स फॉर्म हुए और फिर बहुत मुश्किल होता था ऑर्डिनरी पीपल को ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में उनको करना क्या है. दिस गिव राइज टू डिफरेंट सेक्ट्स दैट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर डाइटीज़. तो इसी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए और लोग जो है वो अलग अलग डाइटीज़ मतलब गॉड, डाइटीज़ का मीनिंग होता है गॉड, अलग अलग गॉड को वो लोग मानने लगे. For example, the Shaiva sect of Shiva worshippers and the Vaishnava sect, the worshippers of Vishnu, different Puranas were written with reference to these deities. तो कुछ लोग हैं जो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करने लगे, कुछ लोग हैं जो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करने लगे. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंट पुरानास में अलग अलग बातें लिखी गई थी इन गॉड्स के बारे में. ओके. Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thought in such a way that the common man would understand it easily. Many people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. This led to the establishment of new religions. तो बहुत सारे न्यू रिलीजन्स अपलिफ्ट हो गए, बहुत सारे न्यू रिलीजन्स आए क्योंकि लोग जो है वो जाने लगे कि हम लोग खुद डिसाइड करें कि हमें किसे फॉलो करना है. These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in an individual's upliftment. और फिर समझ में आ गया कि रिलीजन नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन सा कास्ट नीचे है और कौन सा कास्ट ऊपर है. The work of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha is of special importance among the proponents of new thoughts. तो वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा इन दोनों के जो स्पेशल काम थे जिनके वजह से न्यू थॉट्स जो है वो डेवलप हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं. ओके. 5.1 जैनिज़्म. Jainism is one of the ancient religions in India. This religion gives importance to the principle of non-violence. Non-violence means ahimsa.
तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई भी वॉयलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा होता है तो नॉन वायलेंस इन लोगों का प्रिंसिपल होता है, जैन लोगों का। According to the Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a तीर्थंकर। तो जो पर्सन रिलीजियस नॉलेज स्प्रेड करता है उसको जैनिज्म में तीर्थंकर कहा जाता है। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर्स इन ऑल। वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। तो अब तक 24 तीर्थंकर्स थे, जिसमें से वर्धमान महावीर जो है वो 24 तीर्थंकर थे। ओके। वर्धमान महावीर 599 BCE to 527 BCE. There was a Mahajanapada known as Vriji in what is known as the state of Bihar today. Its capital was Vaishali. Vardhaman Mahavir was born in Kundagram, a part of Vaishali. His father's name was Siddharth and mother's Trishala. तो एक महाजना पड़ा है मीन्स एक छोटा सा विलेज या स्टेट कहा जाता था महाजना पड़ा को, जिसका नाम है व्रिजी, जो अभी स्टेट ऑफ बिहार में है। तो उसका कैपिटल क्या था? वैशाली। वहाँ पे वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कुंदाग्राम में, जो कि वैशाली का एक पार्ट है। वर्धमान महावीर के फादर का नाम था सिद्धार्थ एंड मदर का त्रिशला। Vardhaman Mahavir left his home and all comforts for the attainment of knowledge. वर्धमान महावीर ने अपना घर और सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए थे रिलीजियस नॉलेज को अटेन करने के लिए। He attained enlightenment after 12.5 years of rigorous तपा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बैठकर तपस्या की थी, जिससे कि 2.5 years बाद उनको सब कुछ नॉलेज मिल गया था। This knowledge was pure or Keval. Therefore, he is also known as Kevali. He was called Jina or conqueror because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him. उन्हें केवली भी कहा जाता था, जीना भी कहा जाता था और कॉन्करेट भी किया जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे फिज़िकल कंफर्ट छोड़कर एक डिसकम्फर्ट लाइफ जीने की इच्छा रखी थी और उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जिना। Vardhaman Mahavir is said to be Mahavir because he had the resilience, the courage to conquer all passions. तो वर्धमान महावीर को जो वर्ड है उनका उनका जो नाम है उसमें महावीर का मीनिंग होता है करेज, मीन्स हिम्मत रखना अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। After the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people. तो जब उनको नॉलेज मिल गया उसके बाद उन्होंने 30 years तक लोगों को रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी और रिलीजन को स्प्रेड किया। To make it easy for people to understand it, he spoke to them in अर्धमगधी, a people's language. लोगों को समझाने के लिए उन्होंने लोगों की ही लैंग्वेज में समझाया, जो कि उनकी लैंग्वेज थी अर्धमगधी। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेट स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट। द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेन्ड इन द 5 great vows, पंच महावरत्नस and the 3 jewels Triratna. The assembly held by the Tirthankar to preach to people was known as Samavasran in Ardhamagdi. Samavasran was based on equality. People of all varnas had entry to it. तो ये जो रिलीजन है था जो वर्धमान महावीर फॉलो करने बोलते थे वो पूरा गुड कंडक्ट के ऊपर था और उसमें ये 5 ग्रेट वोस और 3 जेवल्स भी इंक्लूडेड थे। जो भी असेंबली होती थी रिलीजन के बारे में नॉलेज फैलाने की, उसमें सभी जो वर्नास थे उनके लोगों को एंट्री भी दी जाती थी और जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो भी अर्धमगधी थी। ओके,
The Panch Mahavratas, the five great vows. These are the five rules to be followed strictly. तो अभी हम लोग five rules देखेंगे जो पंच महाव्रतास होते हैं. फर्स्ट, अहिंसा. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मीन्स कोई झगड़ा नहीं करना है, मारा मारी नहीं करना है, उसको नॉन वायलेंस कहा जाता है. नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर. तो इसका अहिंसा का मतलब क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, इंजर्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई मार नहीं लगनी चाहिए या फिर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी के भी बिहेवियर से. सेकंड, सत्य. सत्य का मीनिंग होता है ट्रुथ. एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू. तो इसमें ऐसा होता है कि हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, हमें हमेशा सच ही बोलना है. थर्ड, अस्त्य. नॉन स्टीलिंग मीन्स हमें कुछ नहीं चुराना है कभी भी. अस्त्य मीन्स थेफ्ट. टेकिंग what belongs to others without their consent is theft or stealing. अस्त्य मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग. तो अस्त्य मतलब क्या है? नॉट स्टीलिंग एनीथिंग. किसी की भी परमिशन के बगैर अगर हम लोग उससे कुछ लेते हैं तो वो स्टीलिंग हो जाती है. इसलिए हमें हमेशा किसी से भी कुछ भी यूज़ करने के पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए. फोर्थ, अपरिग्रह. नॉन अटैचमेंट. Man tends to accumulate property due to greed. Aparigraha means not hoarding or accumulating anything in this way. तो नॉन अटैचमेंट मतलब किसी भी चीज़ से हमें अटैच नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें जो है हम लोगों को लालची बना देती है. हमें जो भी हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. हम लोगों को चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए. फिफ्थ, ब्रह्मचार्य, chastity. It means leaving bodily pleasures and following the vows. ओके, तो ये 5 पंच महाव्रतास है जो कि फॉलो करने होते थे उस टाइम पर. ओके. Triratna, the three jewels. The three jewels are the three principles. First, Samyak Darshan, right faith. Second, Samyak Jhan, right knowledge. And third, Samyak Charitra, right conduct. Samyak means balanced. तो थ्री रत्न, द थ्री जेवल्स, इसके थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सम्यक दर्शन, मीन्स जो सही भरोसा होता है. सम्यक जन मतलब करेक्ट नॉलेज होना चाहिए. थर्ड, सम्यक चरित्र मीन्स खुद का कंडक्ट या खुद का कैरेक्टर सही होना चाहिए. सो फर्स्ट, सम्यक दर्शन. To understand the truth in the preaching of the Trihantar and to have faith in it. तो सम्यक दर्शन में क्या होता है कि हम लोगों को ट्रुथ जो है, जो प्रीच करते हैं, मतलब जो हमें सिखाते हैं तीर्थंकर, उसमें हमें बिलीव होना चाहिए, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए. सेकंड, सम्यक ज्ञान. तो हम लोगों को जो प्रीचिंग मिली है, मीन्स जो हम लोगों को सिखाया गया है तीर्थंकर से, हमें उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए और डीप मीनिंग के साथ में पढ़ना चाहिए. थर्ड, सम्यक चरित्र. स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वोस. मतलब हमें खुद का जो कंडक्ट है वो अच्छा रखना चाहिए और जो 5 वोस है, जब पंच महाव्रतास है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Essence of his teachings. Among the teachings of Mahavir, Anekantavada is considered to be very important in the quest for truth. तो जो भी टीचिंग्स थे वर्धमान महावीर के, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अनेकंतवदा. तो इसमें क्या देखा जाता है? इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स. मतलब किसी भी चीज़ को देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं. इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, if we focus on only one or two aspects or viewpoints and draw conclusions, the whole truth is not known.
तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अगर एक साइड से प्रॉब्लम को देखेंगे तो हमें उसकी रियल वजह नहीं पता चलेगी, इसलिए बहुत सारे साइड से हम लोग प्रॉब्लम्स को देखकर सच पता करने की कोशिश करना चाहिए हमें। Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue. तो जब भी कोई इशू होता है तो हमें सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान देना चाहिए। If people follow this, they develop tolerance towards the opinions of other people in society. तो अगर ऐसा पीपल फॉलो करते हैं तो उनके अंदर टॉलरेंस हो जाएगी। टॉलरेंस का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। तो वो लोग दूसरों की ओपिनियन मतलब दूसरों की बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड गिव अप द एटीट्यूड ऑफ स्टबर्न एडहेरेंस टू देयर ओन ओपिनियंस, और खुद को भी एक एटीट्यूड दे सकते हैं। स्टबर्न मीन्स ज़िद्दी, तो अपने ही ओपिनियन पे ज़िद पकड़कर खड़े रह सकते हैं। ओके। Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct. तो वर्धमान महावीर ने लोगों को सिखाया था कि कोई भी मैन उसकी कंडक्ट मीन्स उसके कैरेक्टर से जाना जाता है, उसके पैदा हुए जगह से नहीं और उसके वर्ना से नहीं। In the Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women. वैदिक ट्रेडिशन में धीरे धीरे करके वुमेन के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। बट वर्धमान महावीर गेव द राइट ऑफ संन्यास, द राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड टू वुमेन टू। लेकिन वर्धमान महावीर ने वुमेन को भी ये राइट दिया था कि वो लोग संन्यास ले सकते हैं। His teachings were love all living things, have mercy and compassion, and live and let live. तो उनकी टीचिंग्स क्या थी कि लव ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सभी लिविंग थिंग्स से हमें प्यार करना चाहिए। हमें मर्सी मतलब हर चीज़ पे बहुत प्यार देना चाहिए, रहम करना चाहिए और हर चीज़ कंपैशन के साथ करनी चाहिए। एंड लिव एंड लेट लिव मीन्स खुद भी पीस के साथ रहना चाहिए और दूसरों को भी पीस के साथ रहने देना चाहिए। ओके। 5.2 Buddhism. Buddhism spread in India and in many countries outside India. Gautam Buddha was the founder of Buddhism. So now we will see Buddhism. तो बुद्धिज़्म इंडिया में फैल चुका था और इंडिया के बाहर भी बहुत से कंट्रीज़ में फैल चुका था। गौतम बुद्धा फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है। नाउ वी विल सी अबाउट गौतम बुद्धा। Gautam Buddha 563 BCE to 483 BCE. Gautam Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Shuddhodana and mother's Maya Devi. तो गौतम बुद्ध जो है उनका जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। उनके फादर का नाम था शुद्धोदना एंड मदर का नेम था माया देवी। हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्धा जब उन्होंने बर्थ लिया था तब उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। He had attained knowledge of human life in his entirety. That is why he came to be known as बुद्धा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया था ह्यूमन लाइफ के बारे में, इसलिए उन्हें लोग जो है वो बुद्धा के नाम से कहने लगे। पेज नंबर 22। ओके, नेक्स्ट पेज। He wanted to know why there is sorrow and suffering in human life. तो उन्हें ये पता करना था कि ह्यूमन लाइफ में इतना दुख और इतना सफ़रिंग क्यों होता है। He left his home and all comforts in pursuit of the answer to this question. तो वो अपना घर और अपने सारे comforts छोड़ के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकल गए। On Vaishaka Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at Aruvela near the city of Gaya in Bihar. तो वैशाखा पूर्णिमा के दिन वो डीप मेडिटेशन में एक पीपल की ट्री के नीचे बैठ गए, गया में, जो कि बिहार में है, सिटी ऑफ गया।
दैट इज़ वेन ही अटेन बोधि एनलाइटमेंट और द हाइएस्ट नॉलेज। तो उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज मिल गया, जिसको बोधि कहा जाता है। द ट्री इज़ नाउ नोन एज द बोधि ट्री एंड द प्लेस उरुविला इज़ नोन एज बोध गया। तो वो जो ट्री था उसे बोधि ट्री कहने लगे, और जो प्लेस थी, जो सिटी थी, जो प्लेस थी उस सिटी में, उस उरुवेला को चेंज करके बोध गया नाम रख दिया गया। देखो नीचे एक ट्री का फोटो दिया हुआ है, वो है बोधि ट्री। He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teachings in the first sermon and are termed Dhamma. He set in motion the wheel of Dhamma in this sermon. Therefore, this event is called Dhammachakra Pravartan in Pali and Dhammachakra Pravartan in Sanskrit. Later, he travelled on foot for nearly 45 years to preach Dhamma. तो ये सब जब उन्होंने किया, उसके बाद उनको बहुत नॉलेज मिल गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें नॉलेज जो है वो स्प्रेड करना है। तो वो पाली लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में अपने नॉलेज को स्प्रेड करने लगे, और उन्हें जो नॉलेज वो स्प्रेड करते थे उसे धम्मा कहा जाता था या फिर धर्म कहा जाता था। He preached in the people's language Pali. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha is important. It is known as Trisharan. The essence of the Dhamma he expounded is as follows. तो उन्होंने पीपल्स लैंग्वेज पाली में स्प्रेड करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बहुत कुछ है जो लोगों को गुड कंडक्ट के बारे में सिखाया। उन्होंने लोगों को बुद्धा, धम्मा एंड संघा ये भी सिखाया। इसे त्रिशरण कहा जाता है। नाउ वी विल सी द एसेंस ऑफ द धम्मा ही एक्सपाउंडेड, मीन्स उनकी टीचिंग्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट, आर्य सत्यस नोबल ट्रुथ्स। देयर आर 4 ट्रुथ्स at the root of all human affairs. They are called noble truths और आर्य सत्यास। तो आर्य सत्यास क्या है? ट्रुथ है। तो इसके जो है 4 ट्रूथ्स हैं ह्यूमन अफेयर्स में, जो अभी हम लोग लाइन वाइज देखेंगे। फर्स्ट, दुख, दैट इज सफरिंग। तो दुख तो मीनिंग तो सबको पता होता है। दुख का मीनिंग है सफ़र करना, मीन्स परेशान होना, दुख उठाना। देयर इज़ सफ़रिंग इन ह्यूमन लाइफ। सभी को पता है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत सफ़रिंग होती है। सेकेंड, द कॉज ऑफ दुख। देयर इज़ ए कॉज ऑफ सफ़रिंग। तो हर सफ़रिंग के पीछे एक कॉज होता है, मीन्स एक वजह होती है जिससे कि हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग दुख में होते हैं। थर्ड, दुख निवारण। इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफ़रिंग। दुख निवारण मीन्स हम लोग के हाथों में है दैट हम लोग हमारे दुख को ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थ, प्रतिपद। प्रतिपद मीन्स द वे। दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। दिस इज़ द वे ऑफ गुड कंडक्ट। इट इज़ नोन एज द अष्टांगिक और 8-fold पाथ। प्रतिपद क्या है? एक रास्ता है जिससे कि हम लोग हमारे दुख को ख़त्म कर सकते हैं, और ये रास्ता क्या है? गुड कंडक्ट। इसे अष्टांगिक और 8-fold पाथ भी कहा जाता है। नाउ पंचशील। Gautam Buddha asked people to follow 5 rules. The rules are called पंचशील। गौतम बुद्धा चाहते थे कि लोग ये 5 रूल्स को फॉलो करें। इन 5 रूल्स को क्या कहा जाता था? पंचशील। फर्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स। फर्स्ट क्या है कि दूर रहना है, हमें एनिमल्स को मारना नहीं है। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग। हमें चोरी नहीं करनी है। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, मीन्स हमें कोई ख़राब हरकत नहीं करनी है, हमें हमेशा अच्छा रहना है। फोर्थ, स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, मीन्स झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। फिफ्थ, स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, मीन्स इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स जो बुरे लोग होते हैं हमारे आसपास, हमें उनसे बहुत दूर रहना है। ओके। बौद्ध संगा।
He created a sangha of bhikkhus to preach his religion. Followers who gave up their domestic life and entered the sangha were called bhikkhus. तो गौतम बुद्धा ने एक ऐसा संघा बनाया हुआ था जिसमें कि बहुत से लोग ज्वाइन होकर लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सके और उनका रिलीजन जो है वो स्प्रेड कर सके। तो जब वो प्रीच करते थे, मीन्स जब वो सिखाते थे, तो बहुत से लोग हैं जो उनके साथ ज्वाइन हो जाते थे उनके संघा में। They too traveled on foot like the Buddha to preach Dhamma to the people। और वो भी बुद्धा के साथ में सब कुछ छोड़कर धम्मा सिखाने के लिए चले जाते थे। There was a separate संघा of women। इसी तरह वुमेन की भी एक संघा होती थी जो जाकर लोगों को प्रीच किया करते थे। दे आर कॉल्ड भिक्खुनीस। तो मैन के जो संघा होते थे उन्हें भिक्खुस कहा जाता था और जो वुमेन की संघा होती थी उसे भिक्खुनीस कहा जाता था। पीपल ऑफ ऑल वर्नास एंड कास्ट कुड एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। और पीपल जो है वो कोई भी कास्ट के, कोई भी वर्ना के, ये बुद्धिज़्म लैंग्वेज को एम्ब्रेस कर सकते थे। ओके। Essence of his teachings. Gautam Buddha announced the freedom of human intelligence. He refused the discrimination based on things like varna। तो गौतम बुद्धा ने अनाउंस किया था कि सभी ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम है अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए, और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया था लोगों के वर्ना के ऊपर। नो वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ। उनका ये मानना था कि कोई भी जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है। ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट। इंसान की जो ग्रेटनेस होती है वो उसके बिहेवियर के ऊपर होती है। वन ऑफ हिज फेमस कोट्स इज दैट इवन द लिटिल क्वेल कैन चर्प फ्रीली इन हर नेस्ट। उनका एक कोट था कि एक छोटा सा कोई भी इंसेक्ट है, कोयल है, वो भी अपने नेस्ट में या फिर अपने घर में फ्रीली घूमता है, तो हम तो ह्यूमंस हैं। दिस शोज हिज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो वो फ्रीडम और इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रीच करते थे। ही प्रीच दैट लाइक मैन वुमेन टू हैड द राइट टू देयर ओन अपलिफ्टमेंट। तो वो चाहते थे कि मैन और वुमेन दोनों भी फ्रीडम में रहें। ही अपोज द रिचुअल्स ऑफ यजना। हिज टीचिंग्स ऑफ विजडम, प्रज्ञा, मॉरल वर्च्यू, शील एंड अदर वैल्यूज आर एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ मैन। तो वो सबको टीचिंग्स देते थे, विजडम ऑफ प्रज्ञा, मॉरल वर्च्यू, अदर वैल्यूज़, तो ये सब वो लोगों को सिखाया करते थे। Compassion, karuna for all living beings was an extraordinary feature of his personality। वो बहुत ज़्यादा compassionate थे, मीन्स अपने काम को लेकर बहुत compassionate थे वो। The tolerance preached by Gautam Buddha is a guiding principle not only for the Indian society but for all mankind even today। तो गौतम बुद्धा ने जो टॉलरेंस लोगों को सिखाया था वो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है इंडियन सोसाइटी के लिए और सभी मैनकाइंड के लिए। ओके। लोकायत। द एशियन ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चरवक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट एम्फोसाइज्ड इंडिपेंडेंट थॉट एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। In the ancient period, new religious trends and thoughts went on emerging in India। तो एशियन ट्रेंड ऑफ थॉट मतलब जो लोग सोचते थे उस टाइम पे उसे लोकायत या चरवक कहा जाता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और ये एम्फसाइज करता था इंडिपेंडेंट थॉट का। मीन्स कोई अकेले इंसान जब कुछ सोचता था तो उसे लोकायत कहा जाता था। लेटर ऑन रिलीजन्स लाइक जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ऑल्सो टुक रूट इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसी तरह जब अलग अलग थॉट लोगों के चलने लगे और लोगों को ये राइट मिल गया, ये अथॉरिटी मिल गई, तो उन्होंने अपने अपने रिलीजन्स बना लिए हैं। तो उसी तरह रिलीजन्स लाइक जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ये सब एमर्ज हो गए। ओके।